हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, विद इंट्रोडक्शन। तो आज कुछ मोर क्वेश्चंस और हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोग स्पेशली जो है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने उन क्वेश्चन से जो हमें करने थे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एनसीईआरटी ज़रूर सॉल्व करनी है ना। अब एनसीईआरटी कैसे सॉल्व करोगे? मैंने कहा ना, एनसीईआरटी के जो प्रॉब्लम्स हैं ना एक्सरसाइज 8.4 के, वो तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो ज़रूर करना है 8.4 एक्सरसाइज स्पेशली, ठीक है। तो वो हम एक्चुअल में करते कैसे थे कि LHS इक्वल टू RHS पहले सॉल्व करते थे, फॉर्मूला लगाते थे, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करते थे, कहीं कहीं फंस भी जाते थे, कहीं कहीं बोर भी होते थे और कभी सॉल्यूशन निकलता था, कभी सॉल्यूशन नहीं निकलता था। एनसीईआरटी के अलावा RD शर्मा से कई क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर कोने झाँकते थे। यही तो सिस्टम था। लेकिन कंपटीशन का एटीट्यूड कुछ और है। कंपटीशन का एटीट्यूड क्या कहता है कि हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, हमें अपने टाइम को बचा के चलना है, हमें टाइम की वैल्यू जो है यहीं समझ में आती है। तो उस टाइम की कदर करते हुए उन क्वेश्चंस को कम से कम वक्त यूज़ करते हुए हमें करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, बताना है किसके बराबर होगा। ऑप्शंस ले लेते हैं। ऑप्शन ए sec a प्लस tan a, ऑप्शन बी sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, ऑप्शन सी sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, एंड ऑप्शन डी sec a एंड tan a। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉब्लम देखो, ये हम कर तो लेंगे, इसमें कुछ है नहीं है सच अगर हम वैसे करना चाहें, लेकिन हम कोशिश करते हैं क्योंकि ये जो जुगाड़ होता है ना, ये होता तो जुगाड़ ही है, ठीक है। पेपर बनाने वाला भी बहुत स्मार्ट होता है। आप लोग करते क्या हो, जुगाड़ लगा के ऑप्शन से जो है ना वैल्यू चेक करना चाहते हो, हैं वो करता है ऐसे ऑप्शन डाल देता है कि उसमें जुगाड़ी सेट ना हो। तो हो सकता है ये 80% क्वेश्चन पे लग जाए और 20% पे ना लगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ तो कहाँ पे फंसेंगे हम, ये भी पता चलेगा हमें आप इससे। तो हमें दे रखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी ये लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है, ये बराबर होगा ना राइट साइड के एक्सप्रेशन के। ये लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है, ये बराबर होगा ना राइट साइड के एक्सप्रेशन के। तो हमें थीटास की कुछ वैल्यूज पता हैं, क्या 0, 30, 45 एंड 60 एंड 90, ये वैल्यूज पता है ना। तो हम एक एक करके एक वैल्यू डाल के देखते हैं। चलो मैं पहली वैल्यू चूज करता हूं 0। मैंने यहां पर 0 पुट कर दिया, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। साइन ए कितना होगा 0 और ये वाला साइन ए क्या हो जाएगा 0। तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन 1 के बराबर आ जाएगा। अगर आप इस एक्सप्रेशन, यानी कि ये राइट साइड, इसकी राइट साइड क्या होगी, या तो ये होगी या ये होगी या ये होगी ये होगी, यानी कि ये 0 जो है इस राइट साइड को भी पुट होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, तो sec 0 क्या होगा 1, tan 0 क्या होगा 0। तो ये तो 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी देखो ये स्क्वायर लगा हुआ है। अगर आप इसमें इसको बेवकूफ बनाना चाहोगे तो बनेगा नहीं, ये sec स्क्वायर है, यहाँ भी 1 है, तो 1 के साथ तो ये मामला जो है वो सेट बैठेगा नहीं, ये तो आपको दिख गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 के साथ क्यों नहीं बैठेगा, देखो मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको एक बार और बता दूं, हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इसमें टेक्निक लगा रहे हैं। टेक्निक क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। टेक्निक क्या है, या तो मैं इसको डायरेक्ट रेशनलाइज करके सॉल्व कर लूं, हमें पता है वो चीज, रेशनलाइज सॉल्व कर लोगे इसको, आंसर इसका ये आ रहा होगा, ये याद है एनसीईआरटी करीब है, सबको पता होगा ये आंसर आ रहा है इसका। लेकिन इसको टेक्निक बेस कैसे करना है, क्योंकि अगर ये टेक्निक बेस्ड हो गया तो इसके जैसे कम से कम 150 क्वेश्चन होंगे जिसको आप टेक्निक बेस से कर सकते हो।
तो मेन चीज़ क्या है, हमें टेक्निक सीखनी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निक लगने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है लग जाए तो फिर बात खत्म। तो सी, तो मैंने पहली वैल्यू 0 रख के देखी, तो 0 पे क्या हो रहा है, ये 1 हो रहा है ना, तो यार ये भी 1 हो जाएगा, ये तो 0 है ही, ये स्क्वायर लगा हुआ ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 पे बात नहीं बन रही, ये डी ऑप्शन तो है नहीं, खत दिया। तो हम एक ऐसी बीच की वैल्यू चूज करेंगे जो आसान भी हो और इसमें भी सटीक साइड बैठ जाए। ठीक है, तो हम वैल्यू लेते हैं कौन सी, 30, ये वैल्यू ले लेता हूं मैं 30। अब 30 अगर यहां सेट हो गई तो इनमें से किसी ऑप्शन में भी जो है सेट अगर हो गई और वो दोनों बराबर आ गए तो वही इसका आंसर होगा। ये हमें चेक करना है एक्चुअल में। तो 30 में चेक करके हूँ, 30 में क्या होगा, देखो सी, ये हो जाएगा 1 + 1/2 होगा, और यहाँ क्या आएगा 1 - 1/2, ये सब रूट में चल रहा है। एक्चुअल में है क्या, ये दिस इज इक्वल टू 3/2 और दिस इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 गया, यानी कि ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए √3। ये हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है √3 के बराबर। तो हमें ऑप्शन में कौन सी वैल्यू ऐसी देखनी जो √3 के बराबर आए। देखो मेरी बात सुनो पहले, तो ये सब स्क्वायर लगे हुए हैं, ये क्या है, स्क्वायर लगे हुए हैं। स्क्वायर वाले तो किसी टर्म में रूट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रूट जो है वो क्या होता है, स्क्वायर में नहीं आएगा, रूट का स्क्वायर जो है वो खत्म हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये दोनों ऑप्शन तो होने से रहे। ठीक है, ये दो ऑप्शन हमारे ओमिट हो गए। अब हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, एक ऑप्शन ये बचा और एक ऑप्शन ये बचा। तो हम इसे चेक करके देख ले रहे हैं, आंसर हमें पता है वही है, लेकिन हम चेक करके देख ले रहे हैं। तो sec 30 कितना होता है जल्दी बताओ, √3/2, और tan 30 क्या होता है 1/√3, यानी कि ये कितना आ रहा है 1/2। इतना तो नहीं आ रहा ना, √3 तो नहीं आ रहा ना। तो बात खत्म हुई हमारी कहाँ, यहाँ पे। अब जरा वैल्यू रख के देखो, यहाँ पे sec 30 कितना होता है √3/2 और tan 30 क्या होता है 1/√3। tan 30 क्या होगा, sec 30 क्या होता है, sec 30 हो जाएगा हमारा √3/2 नहीं होगा बेटा, ये 2/√3 होगा, ये हो जाएगा 2/√3, सॉरी। तो कितना आ गया ये 3/√3, यानी कि आ गया ये √3। तो सेटिस्फाई हो गई वैल्यू। टिग्नोमेट्री के 90% क्वेश्चंस ऐसे ही टाइम बचाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे ना एनसीईआरटी के, उनको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सीधा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर दिख जाएगी अपने आप ही। ये कहलाता है हमारा कॉम्पिटिटिव मेथड। कॉम्पिटिटिव मेथड में क्या करा आपने, रैंडमली थीटा की कोई भी वैल्यू ले ली, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, ज्यादातर जो ना क्वेश्चन हमारे 0 और 90 पे चेक हो जाते हैं अगर साइन कॉस के होते हैं, क्योंकि उसमें 0 हो जाता है। लेकिन हमने क्या करा, यहाँ पे 0 रख के देख रहे हैं ना, तो ये स्क्वायर लगा हुआ है sec 0, ये भी 1 हो जाएगा, 10 के साथ है, ये भी 1 हो जाएगा, ये तीन ऑप्शन 1 1 हो रहा है ना, तो फिर फालतू में फंस जाओगे। तो हमने एक वैल्यू चूज करी 30 से ये √3 आ रहा है, और इसमें से किसी में भी 30 पुट करके देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ यही √3 को सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर क्या होगा, ए। गॉट इट, नोट डाउन। इसको ट्रेडिशनल से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल से आपको आना चाहिए। चलो मैं ट्रेडिशनल से भी करके दिखा दे रहा हूँ। एनसीईआरटी में हो सकता है बहुत से लोग ने छोड़ दिया हो क्वेश्चन का, मुश्किल है, रूट लगा हुआ है। रूट से तो फोबिया है वैसे तुम लोगों को, जहाँ रूट है वहाँ डर है। 1 - साइन है, इसे कैसे कहता है, रेशनलाइज करके क्या होगा, 1 + साइन है, रूट में ही रेशनलाइज हो रहा है, अपॉन 1 + साइन है अगेन। रेशनलाइज में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1 + साइन ए होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा 1 - साइन ए इंटू 1 + साइन ए, ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर है, और 1 - साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के। ये मैं स्टेप थोड़ा कट करके कर रहा हूँ। तो ये किसके बराबर आएगा, रूट हट जाएगा ना, 1 + साइन ए अपॉन कॉस ए, इसे सेपरेट कर दो, 1/cos ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या होगा, sec ए प्लस tan ए। भैया जो बच्चा टेक्निक में लगा पाए वो ट्रेडिशनल मेथड से कर सकता है। ओके, तो आप लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, और ये बहुत काम की चीज़ है। तो इससे जो है ना हर क्वेश्चन आपका कम से कम 2 मिनट बचा लेगा, और 30 सेकंड के अंदर यूं करके क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ओके, तो सी देखते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से।
ऐसे 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे, अपने आप क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास जो हमें सॉल्व करने हैं। चलो एक क्वेश्चन और लिख दें इसके जैसा, चलो एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। ओके, क्वेश्चन है हमारा, ये देखो आप, अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ये किसके बराबर होगा? ऑप्शन चेक कर लो फिर से, इसको भी उसी से करेंगे, उसी मेथड से करेंगे अभी। कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स, ऑप्शन बी कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स, ऑप्शन सी सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एंड ऑप्शन डी सेक एक्स माइनस टेन एक्स। के अब जरा जो भी व्यूअर्स हैं हमारे वो इसको सॉल्व करना शुरू कर दें, मैं तो कर ही रहा हूं, पहले खुद कोशिश करेंगे उसके बाद इसको वीडियो को देखेंगे। तो सी यहां पर कॉस है ना, तो मैंने क्या कहा था, हमें कौन कौन सी वैल्यू लेनी होती थीटा की, जो हमें पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो अगेन अगर मैं यहाँ पे 90 पुट करूंगा, मैं 0 पुट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा अगर मैं 0 पुट करूंगा। अगर मैं 0 पुट कर दूंगा, ये cos 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता है। अगर न्यूमिनेटर की कुछ फाइनाइट वैल्यू है और डिनोमिनेटर 0 है तो वो एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो हमें नॉट डिफाइंड तो करना ही नहीं है। हमने क्या किया, अब क्वेश्चन को रटना मत कि सर ने पिछली बार 30 वैल्यू ली थी, इस बार भी 30 लेके देखो, आ जाएगा 30 से, कैलकुलेशन क्यों बढ़ाओ अपना। तो ईवी वैल्यू देखो, ईवी वैल्यू क्या है, मैं इस 60 को ले रहा हूं, क्यों 60 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 60 में एक आसान सी वैल्यू मिल जाती है 1/2, ठीक है। तो मैं इसके साथ भी वही करता हूं, 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो ये कितना आएगा, ये भी √3 आएगा, कुछ और तो आएगा नहीं, ठीक है, ये भी कितना आएगा, √3 आएगा। अब हमें ऑप्शन क्या देखना है, कौन सा वाला हो सकता है ठीक, तो पहले ही ऑप्शन को पुट करके देखें, cos x 60 कितना होता है, 2/√3, cot 60 कितना होता है, 1/√3, ये कितना आया, 3/√3 ना, और 3/√3 क्या होगा एक्चुअल में, √3। अब डल तक किसी में भी वैल्यू डाल के देख लो, ये √3 ही नहीं होगा, हमारा पहली बार में ही सेट हो गया ये, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। ओके बेटा, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद थोड़े से और टफ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरह से। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम तो भैया सारे ऐसे कर लेना, सारे ऐसे कर लेना, 30 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन में अगर लग जाए तो। और ये तो मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ ना आपको, तो इसलिए लग रहा है कि मैं ये कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ, ये तो माइंड का कैलकुलेशन है, दिमाग से होता है, ये सीधा सीधा दिख रहा है √3, और यहाँ पे डाल के देखोगे ना रफली, तो रफली भी आपको दिख जाएगा, हाँ कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, तो जो भी सेटिस्फाई हो रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए इसको। अब हम हर क्वेश्चन को ऐसे करके देखेंगे। चलिए भाई, ये क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी क्वेश्चन, cos रेज़ टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन रेज़ टू द पावर 4 थीटा, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ऑप्शन ए 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ऑप्शन बी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ऑप्शन डी
नन ऑफ दीज नॉट। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब जरा एक काम करते हैं, हम थीटा की वैल्यू 1 लेके देखें। चलो हम थीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं ना। थीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं, या तो 0 ले लो या 90 ले लो। चलो मेरी मानो तो तुम क्या करो, इसकी वैल्यू आप क्या ले लो, 0 लेके देख लो थीटा की। अपने पास से ली ना, ये थीटा देख लो 0 डिग्री पुट करना जरा। कॉस 0 क्या होता है, 1 की कितनी भी पावर हो, 4 हो 10 हो 100 हो लाख हो, वो 1 ही रहेगा और ये 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन आया किसके बराबर आ गया हमारा, ये आ गया 1 के बराबर। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि 1 के बराबर कौन सा वाला है, ये चेक करना है ना। तो सी, अगर आप थीटा की जगह इस ऑप्शन ए में 0 रख दोगे तो ये आंसर किसके बराबर आएगा, -1 के। 1 के बराबर सेट नहीं आ रहा। अब आओ इधर, ये आंसर है मुझे पता है। इसकी बात करूं मैं, यहां पर अगर मैं ये 0 पुट करूं, ये भी -1 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, यहां पे अगर आप 0 पुट करोगे तो 1 - 2 आएगा ना। 1 - 2 किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर जो वैल्यू है हमारी, हमने क्या पुट करा, 0 पुट करा, यानी कि वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही है। सिंपली इससे जो है ना हमारी वैल्यू 1 आ रही है। तो हम ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिसकी वैल्यू हमारे 1 आ जाए। तो अगर हमने यहां पे 0 पुट करा तो ये कितना आ रहा है, -1 आ रहा है ना। यहां पे अगर 0 पुट करा, साइन 0 कितना हो जाएगा, 0, ये भी -1 आ रहा है। और अगर हमने यहां पे वो पुट करा तो यहां पे भी क्या आ रहा है, यहां भी -1 आ रहा है। यानी कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कोई कर रहा है सेटिस्फाई, कोई नहीं कर रहा। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। नन ऑफ दीज इसका आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये ऑप्शन में अगर होता तो आंसर होता। तो बात समझ में आई नहीं आई, हमने किया क्या एक्चुअल में। फिर से मैं आपको एक बार और जल्दी से बता दे रहा हूं, हो सकता है समझ में ना आया हो, एक बार और देख लो। थीटा की कोई भी आर्बिट्री वैल्यू आप लेंगे। आर्बिट्री वैल्यू कौन सी, ये हिट एंड ट्रायल है एक तरह से, 0, 30, 45, 60, 90। ज्यादातर जो हम पुट करते हैं ना वो 0 और 90 पुट करते हैं, जहां कॉस और साइन होता है, उससे हमारा काम जल्दी से हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं केसेस ऐसे होते हैं ना जहां 0 और 90 से काम नहीं चलता, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम कोई बीच की वैल्यू लेते हैं, 30 ले लेंगे, 60 ले लेंगे, जैसे हमने उसके पिछले क्वेश्चन में ली थी। क्योंकि 1 में देखा था आपने, काम नहीं बन रहा था ऑप्शन में, 2 आंसर, 3 आंसर एक जैसे आ रहे थे, तो हमने फिर कोई और वैल्यू लेके देखी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा ना, यहाँ पर हमने 0 डिग्री लेके देखी वैल्यू, थीटा हमने 0 माना। तो जब थीटा हमने 0 माना तो ये जो एक्सप्रेशन क्या होगा, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, पावर 4 रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पावर। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये एक्चुअल में 1 के बराबर आ गया ना। अब हमने ऑप्शन में उसी थीटा की जगह 0 पुट करके देखा और जो भी हमारा 1 के बराबर हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें से ये कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ये भी -1 आ रहा है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस इज द आंसर। ओके, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए। हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, देखो ये क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना जुगाड़ जो है ये जुगाड़ ही होता है। तो जुगाड़ 90% लगेगा, 10% नहीं लगेगा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है हमारा, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है तकरीबन। साइन एक्स, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, अपॉन 1 + cos x प्लस साइन x अपॉन 1 - cos x इज इक्वल टू ऑप्शन ए 2 sin x, ऑप्शन बी 2 cos x, ऑप्शन सी 2 sec x, ऑप्शन डी 2 cosec x। ये जो मैंने तुम्हें मेथड बताया ना, ये समझ लो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री की कमर तोड़ देगा। ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी बिल्कुल। क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर देखो, उसमें 50 से 60% क्वेश्चन इसी टाइप के हैं एनसीईआरटी लेवल के। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जिसको तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसमें हम जुगाड़ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं है कि लग जाए।
तो अगर हम बात करें इसमें क्या पुट करने की, इसमें 0 पुट करोगे ना, 0, तो देखो 0 न्यूमरेटर में यही 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 पुट करने पे ये पूरा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। अब जरा इधर देखो, cos 0 पुट करो यहां पे, ये आ जाएगा 2, sec 0 भी क्या हो जाएगा 2, और ये जो आ रहा है ना, ये देखो ये एक्सप्रेशन 2 अपॉन साइन 0, 2 अपॉन साइन एक्स होगा ना cos x, तो ये नॉट डिफाइंड कंडीशन आ रही है, ऑप्शन में कभी नॉट डिफाइंड नहीं दिया हुआ होगा, और ये आपका 0 पुट कर रहा है। तो आपके हिसाब से जो है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप बोल दोगे सर ये नॉट डिफाइन आ रहा है, क्यों, क्योंकि अगर ये इसमें हम cos x 0 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, तो 2 इंटू नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, लेकिन सर ये 0 आ रहा है, यही आंसर होगा। ठीक है, यहां पर आप क्या पढ़ जाओगे, गच्चा खा जाओगे और इस पर ऑप्शन लगाकर आ जाओगे, लेकिन ये आंसर है ही नहीं इसका। ठीक है, ये आंसर है ही नहीं इसका। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है वो हमें सॉल्व करके पता चलेगा। बाकी चलो एक काम, पहली वैल्यू हमने 0 देखी, 0 में हमारा ये सेट कर रहा है। अब दूसरी वैल्यू देखें लेके, अब हम दूसरी वैल्यू लेके देख लेते हैं, कौन सी, दूसरी कोई और वैल्यू लेके देखिए आप दूसरी वैल्यू ले लीजिए, 90 ले लीजिए आप दूसरी वैल्यू 90 ले लीजिए। तो साइन 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो यानी कि 1 और प्लस 1 ये 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या है, ये भी 2 रहेगा और ये भी 2 रहेगा, फिर बसड़ हुई, ये दोनों तो हड्डी गए। ठीक है, फिर प्रॉब्लम फंसी, ये भी फंस गया और ये भी फंस गया, अब भी ये 90 पे हो रहा है। अब क्या करूं, तीसरी वैल्यू लेके देखूं 1/2, तो 1/2 लेके देखोगे तो ये मैंने कहा ना कि जुगाड़ है, हर क्वेश्चन पे नहीं लगेगा, कुछ ही क्वेश्चन पे लग सकता है। तो यहाँ पे सॉल्व करना क्या हो गया, मजबूरी। अब आप पूछ रहे होगे सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें जुगाड़ लग रहा है या नहीं लग रहा, भाई यही तो है, जुगाड़ के यही ड्रॉबैक्स होते हैं कि आपको पता नहीं चल पाएगा इसमें। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करके पता चल जाएगा। देखो सी साइन टाइम्स 1 माइनस कॉस एक्स, मुझे दिखाना जरूरी था, इस पर डिपेंड मत हो जाना, प्लस साइन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये है कि एक्चुअल में साइन एक्स, ये एक्स है ना, मैंने एक्स नहीं लिखा, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सिंपल था, आपने इसको वैसे सॉल्व कर दिया। अब मैंने आपको इसीलिए ये चीज़ बताई है कि ये क्वेश्चन जो है, ये जो हमारा जुगाड़ है, ये जो हमारी ट्रिक है, ये जो हमारी टेक्निक है, ये जो हमारा मूल मंत्र है, ये सिर्फ और सिर्फ 90% मैंने इसलिए बोला, 100% नहीं बोला, वरना 100% में ये पकड़ में आ जाता वरना। ठीक है, तो हमने 2 वैल्यू डाल के देखी, 0 पे तो तुम्हारा वो सेटिस्फाई कर रहा है, 90 पे ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक वैल्यू और डाल के देख लो, अगर ये है मन कर रहा हो तो फिर इससे चलो एक वैल्यू और डाल के देख लेते हैं, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसी के आगे जो है ना हम इसको एक वैल्यू और चेक करके देखते हैं इसकी, तो हो सकता है कि 3rd वैल्यू पर आ जाए। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। ये हमारी एनालिसिस है, हम एनालिसिस कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। ये चीज़ कहलाती है हिट एंड ट्रायल। पहले एक डाल के देखिए, नहीं हुआ, फिर दूसरी डाली, फिर नहीं हुआ, फिर तीसरी डालेंगे, फिर नहीं हुआ, फिर चौथी डालेंगे, इस तरह से सॉन, जब तक हमारा काम ना हो जाए, जब तक हम वैल्यूज डालते रहेंगे। तो ये मेथड कहलाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, तो अब मैं तीसरी वैल्यू डाल के देखता हूँ, इसके अंदर 30 डाल देता हूँ। तो 30 अगर डालूंगा तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 अपॉन 1 प्लस √3/2 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस √3/2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कहोगे सर सॉल्व करना, तो इसे सॉल्व करने से बेटर है जो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दें। तो कभी कभी जो है कि आपका फॉरवर्ड कैलकुलेशन ही काफ़ी रहता है, इनफ रहता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हर वैल्यूज़ पे ज़रूरी नहीं है कि ये सेटिस्फाई करे, तो आप इसको लीव छोड़ दो। इसको करोगे तो ये और लेंदी हो जाएगा। इसका देखो 1/2 अपॉन 2 प्लस √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा प्लस 1/2 माइनस √3 आ जाएगा ये।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 3। तो ये भी कैंसिल होकर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। किस पर आ रहा है 4, जब हमने वैल्यू 30 रखी, ठीक है 30 रखी। अब देखो यहां पे फंस गया, 30 वैल्यू रखने पर साइन 30 तो होता है 1/2, तो 2 इंटू 2 1 हो जाएगा, ये 1 हो रहा है, और साइन कॉसेक 30 होता है 2, तो 2 टू द 4। तो अब जो है ना सिर्फ अकेले अकेले यही सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने कहा था ना किसी वैल्यू पे जरूर सेटिस्फाई करेगा। 0 पे नहीं करा आगे बढ़े, 30 90 पे नहीं करा आगे बढ़े, फिर हमने 30 लिया, 30 पे चेक करके देखा तो 30 पे ही चेक हो रहा है। ठीक है, तो आपको यही करना है कि आप अपने मन से, अच्छा बीच की वैल्यू जो होती है ना वो ज्यादातर सेटिस्फाई करती है, ये भी बात याद रखना। वो 0 और 90 हम अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पुट करते हैं, लेकिन इट्स बेटर टू चूज अ मिडिल वैल्यू, इधर 30 और 60 और 45, दिस इज बेटर फॉर यू। इससे कैलकुलेशन तो लेंथी होता है थोड़ा सा, बट एग्जैक्ट वैल्यू आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन वैसे 80% 0 से 90 पे हो जाते हैं, लेकिन अगर जो 0 पे 90 में नहीं होता तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमने 30 पे किया तो 30 पे चेक हो गया, दैट्स सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी से नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी ऐसे ही है, इसको भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, दिस इज इक्वल टू ऑप्शन ए अगेन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऑप्शन बी कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा, ऑप्शन सी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड ऑप्शन डी साइन थीटा +1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो कन्वीनियंस के हिसाब से जो है हम वैल्यू डाल के देख देते हैं। पहले हमने वैल्यू रखी इसके अंदर क्या, 90 वैल्यू रखी, तो जब आप 90 रखोगे तो कितना आ रहा है, साइन 90 क्या होता है 1, कॉस 90 इज 0, तो यानी कि 90 रखने पे ये 1 आ रहा है। तो आप जरा अब यहाँ पे तो 90 रख नहीं सकते, नॉट डिफाइन हो रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, चेक कर लो। ठीक है, cos 90 0, sin 90 1/1 इज 1, तो सीधी एक ही वैल्यू चेक करने पे, सिर्फ 90 चेक करने पे हमारा आंसर मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं जल्दी से। इसका आंसर है यस, सी इज द आंसर एग्जैक्टली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, और फिर जो है अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो अब ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा मजा आना शुरू हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री सही में कैसी होती है देखने में। अगर 10th क्लास की अगर बात करें तो 10th क्लास में होता क्या था, प्रूव दैट। वहां तो मजबूरी थी, अगर वहां पे ये मेथड लगाते 10 की साइन की थीटा की जगह 0 पुट करते तो एग्जामिनर क्या करता, वो भी आपकी कॉपी में 0 पुट कर देता, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन ब्रेक करने के लिए ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, और ये चीज आपके जिंदगी भर काम आनी है। आप आगे जाके गवर्नमेंट एग्जाम दोगे, कोई सा भी एग्जाम दोगे, तो वहां पर आपका काम जो है इससे इजी हो जाएगा। तो सी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला 2 साइन रेज़ टू द पावर 6x प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 6x -3 साइन रेज़ टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 4x
इज इक्वल टू आर डी शर्मा की प्रॉब्लम है, आपको याद होगा, है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसमें भी जुगाड़ लगाएंगे, आज जब हमें जुगाड़ पता चली गया तो हम जुगाड़ ही लगाएंगे। तो बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर मतलब कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हैं, इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन हैं इसके, सर कैलकुलेशन नहीं कर रहे, जल्दी से बच जाते हैं। देखो बेटा, ट्रेडिशनल अप्रोच और कॉम्पिटिशनल अप्रोच है ना, हमें कॉम्पिटिशनल अप्रोच लगानी है। मैं ट्रेडिशनली भी कर सकता हूँ इसको, सच बताऊँ तो इसका सॉल्यूशन यहाँ ख़त्म होगा आके, इतना पार्ट तो चाहिए होगा और यहाँ पर आके ख़त्म होगा अगर मैं इसको ट्रेडिशनली करूँगा। और अगर इसमें कॉम्पिटिशनली करूँगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना थ्योरेटिकली इसका आंसर बता दूंगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं और हमें यही एटीट्यूड रखना है कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। तो सी मैं भी वही करूंगा। बहुत सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज हैं हमारे पास। हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू ही चूज कर देते हैं। थीटा इक्वल टू क्या, अपने पास से 0 मान लेते हैं, 0 डिग्री। ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये जो एक्सप्रेशन होगा किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। यहां पर आओ, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, -3 के। आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो सी इज द आंसर। ठीक है, कितना टाइम बच गया, घंटों का क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व, यही है हमारी पहचान। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। अब इसको क्या करते हैं, अगर आप इसको ट्रेडिशनली करना चाहोगे तो पहले क्या करोगे, इसको क्यूब के फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे, फिर उसमें a³ + b³ का फॉर्मूला बनेगा। मतलब एक बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड है इसको करवाना। अगर मैं बैठूँ मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं करवाऊंगा नहीं, मुझे कंपटीशन की तरफ फोकस करना है, ना कि अभी एग्जाम की तरफ मैं फोकस कर रहा हूँ। लेकिन जब एग्जाम की तरफ फोकस करेंगे तो एग्जाम के तरीके से करवाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आई थिंक आपको ये टेक्निक जो है ना काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी कि मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली। मैंने इसीलिए तुमको बार बार क्वेश्चन जो है ना 4-5 क्वेश्चन रिपीट करा दिए इसी मेथड पे। तो हमें करना क्या है जल्दी जल्दी में, इसलिए मैंने आपको बता दिए। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुका, बोर्ड्स में नहीं, ये उसमें आ चुका है, कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन है हमारा। और इस कॉन्सेप्ट पे मैं करवा चुका हूँ क्वेश्चन, अभी करवाया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। इफ cos x प्लस sin x इज इक्वल टू √2 cos x, ये दे रखा है cos x प्लस sin x इज इक्वल टू √2 cos x, देन cos x माइनस sin x इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, ऑप्शंस ले लेते हैं इसके। ऑप्शन है हमारा -√2 cos x, ऑप्शन बी √2 sin x, देन सी 1/√2 sec x, ऑप्शन डी 1/√2 cos x। जब आंसर पता होता है ना किसी क्वेश्चन का तो गलत सलत ऑप्शन लिखने में बड़ा मूड खराब होता है। जो गलत आंसर होते हैं ना वो भी तो लिखना पड़ता है ना हमें इसमें, तो वो बड़ा मूड खराब होता है उसे लिखने में, लेकिन लिखना तो जरूरी है। तो सी, याद करिए कॉन्सेप्ट को जो मैंने क्वेश्चन कराया था आपको। क्या कराया था क्वेश्चन, कि जहां पर क्वांटिटी प्लस में दे रखी है माइनस में पूछा है। इसी तरह से क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था जिसमें होल स्क्वायर पूछा था ना, तो वहां पर मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, प्लस क्वांटिटी एंड माइनस क्वांटिटी द सेम। इन दैट केस आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, लेफ्ट साइड में आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग एडिंग, और राइट साइड में क्या करोगे, जिसको आप स्क्वायर ऐड कर रहे हो उस एक्सप्रेशन को ओपन करोगे, होल स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन करोगे। तो अगेन एक इक्वेशन ये है, तो क्या होगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो क्या होंगे, cos x
प्लस साइन एक्स, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। इसको भी होल स्क्वायर किया, इसको भी होल स्क्वायर किया। अब इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आंखों से सॉल्व हो जाती हैं, बताया था ना मैंने 512 मेगापिक्सल के बारे में। तो क्या है ये फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला, यहाँ माइनस का फॉर्मूला है, तो प्लस का 2ab और माइनस का 2ab तो यहाँ से कैंसिल होते हुए दिख ही रहे होंगे ना आपको। तो यहाँ से क्या आएगा, एक आएगा cos स्क्वायर एक्स यहाँ से आएगा और एक cos स्क्वायर एक्स यहाँ से आएगा, एक sin स्क्वायर एक्स यहाँ से आएगा और एक sin स्क्वायर एक्स यहाँ से आएगा। तो पेयर बनेंगे किसके, नहीं बनेंगे, sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स के। चलो भैया देख ले रहे हैं, तुम्हें सॉल्व करने बिना मानोगे नहीं ना। इसको खोलेंगे, ओपन करो, देखो जल्दी से, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos एक्स sin एक्स। इसको ओपन किया, प्लस अगेन इसको ओपन करेंगे, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos एक्स साइन एक्स। ये दोनों एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से पेयर बनेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1 कितना होगा 2। तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर दे रखा है, जल्दी देखो, ये एक्सप्रेशन दे रखा है √2 cos एक्स के। ये वेरिएबल है, ये हमें निकालना है, स्क्वायर के प्लस cos एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा 2 के। ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 1 दोनों ऐड होकर 1 और 2 हो जाएंगे। तो ये क्या एक्चुअल में, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस ये हमें फाइंड करना है cos एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 2। ठीक है, तो इसको ले जाओ उधर, cos एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ये क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, यानी कि कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये। और जब ये स्क्वायर रूट यहाँ पर रूट लगेगा तो ये cos एक्स और माइनस साइन एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा रूट और c हो जाएगा √2 साइन एक्स। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हमारा, बी इज द आंसर। और ये क्वेश्चन जो है ना हमारा पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा, मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी कभी इस तरह की क्वांटिटी होती है तो आपको करना क्या है, आपको करना है स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग और एडिंग करके ये सॉल्व हो गया और आसानी से आ भी गया। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे जिसमें स्क्वायरिंग और एडिंग वाले क्वांटिटी ज़्यादा होंगी, है ना। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा सी, if a and b are real numbers, if a and b are real numbers, a और b हमारे रियल नंबर दे रखा है, सच दैट a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 4। ये हमें दे रखा है a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 4 एंड
ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, कॉमा देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 25 एंड ऑप्शन डी √12। ठीक है बच्चों, ये भी वही चीज है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी हमें दे रखी है क्या, एक प्लस में और एक माइनस में। तो जब भी कभी प्लस में और माइनस में क्वांटिटीज होती है, मैंने आपको फिर बताया, मैं फिर बता रहा हूं, तीसरी बार नहीं चौथी बार बता रहा हूं, क्या, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग तो क्या होगा, ये ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, लेफ्ट साइड में हमें वैल्यू पुट करनी होती है और राइट साइड में इसको ओपन करना होता है। और ये क्वेश्चन कर करके आपको बहुत सारी चीजें जो है ना दिख गई होंगी कि क्या आएगा राइट साइड पे सीधा सीधा, क्योंकि 2ab वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, एक ये था एक ये हुआ, इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या करेंगे, इसको हम ओपन ही करेंगे एक्सप्रेशन को, तो बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा देखो एक ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और एक ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को आएगा। तो आप ए स्क्वायर क्या करोगे, बाहर ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। दूसरा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, एक आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से भी एक पेयर बनेगा और जो 2ab वाला टर्म होगा ये कैंसिल होगा। तो राइट साइड पे सीधा सीधा दिख रहा है क्या आ रहा है निकल के, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी करते करते मैच्योर होगा, इसलिए मैंने ये स्टेप डायरेक्ट लिखा है, बार बार कराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करते करते अब भी ना समझो तो फिर गलत होगा ना, आप भी समझ गए होगे प्रैक्टिस करते करते। तो यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी थी ना बची हुई इसकी, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की, ये था 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना था 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के, दिस इज इक्वल टू 25 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो सी इज द आंसर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर कंटिन्यूअसली बार बार अगर आने लगे आपके पास तो आप लोग भी करना सीख जाओगे। ठीक है, तो अब तक हमने, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या क्या करवाए थे इस वीडियो में। पहला कॉन्सेप्ट क्या रहा इसका, पहला कॉन्सेप्ट यही है कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग वाली क्वांटिटी, कि जब कभी हमें एक क्वांटिटी प्लस में और एक क्वांटिटी माइनस में दे रखी है, तकरीबन सेम, प्लस एंड माइनस, साइन और कॉस जो है इधर उधर चेंज हुए हैं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके सॉल्व करोगे, कोई सी भी प्रॉब्लम हो सब ऐसे ही हो जाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि आप अगर थीटा की वैल्यू, जो डायरेक्ट वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी वाले प्रॉब्लम्स है, तो उसमें आप क्या करोगे, थीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे। थीटा की डायरेक्ट वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो सीधा सीधा आप इसे ऑप्शन से मैच करवा के आंसर निकाल देना। अपने पास से आर्बिट्री वैल्यू ले लो, 0 ले लो, 30 ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, कोई सी भी वैल्यू ले लो, उससे निकल कर आ जाएगा। देन थर्ड क्या था हमारा, थर्ड यही है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग हो गया। और एक ऑप्शन और था, कौन सा था वो, जहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं होती तो फिर वहाँ पे हमें सॉल्व करना होता है। तो ये चीज़ थी हमारी, तो इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब यहाँ पे कर देते हैं, जगह है हमारे पास तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देखो बहुत, ये क्वेश्चन भी अगर आप ना कर पाओ तो फिर गलत होगा। ये मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, DYS, इफ x अपॉन ए कॉस फाई प्लस y अपॉन बी साइन फाई इज इक्वल टू 1, एंड एक एक्सप्रेशन और दे रखा है, एंड x अपॉन ए साइन फाई माइनस y अपॉन बी कॉस फाई इज इक्वल टू -1। आपको क्या फाइंड करना है, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब तो समझ गया होगा भाई, अब तो समझ गया होगा इस प्रॉब्लम को क्या करना है। इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, 1 2 1 -1। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में आके इतना मैच्योर होगा तो अब मैं तुम्हें ट्रिक बताने जा रहा हूँ। मैं सोच रहे होगा सर ने अभी तक ट्रिक नहीं बताई, क्यों नहीं बताई। अब तुम मैच्योर हो गए तो मैं तुम्हें ट्रिक बताने जा रहा हूं। जब कभी क्वेश्चन के अंदर इसका एक्सप्रेशन यानी कि प्लस वाला बराबर में दे रखा है 4 के और माइनस वाला दे रखा है 3 के, तो हमेशा इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का डायरेक्ट सॉल्यूशन है ये। जब कभी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये जनरल एक्सप्रेशन है, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा आपको दे रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा बराबर किसके होगा, इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के। ठीक है, तो यानी कि 4 के स्क्वायर के प्लस 3 के स्क्वायर के, यानी कि 25 आएगा। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन में आओ, ट्रिक लगाएंगे और जल्दी भागेंगे आगे। ये क्या है, एक्स अपॉन ए कॉस फाइव प्लस वाई अपॉन बी साइन फाइव। ठीक है, ये प्लस का एक्सप्रेशन, ये माइनस का एक्सप्रेशन, तो यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के। यानी कि 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और माइनस 1 का स्क्वायर होगा ये भी 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू क्या, आंसर सीधा से दिख रहा है 2। अब जरूरत नहीं है, अब क्वेश्चन करते करते मेच्योरिटी लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जब छोटी क्लास का बच्चा होता है तो उसको बहुत प्यार से पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, टॉफी का लालच देकर पढ़ाना पड़ता है कि बेटा पढ़ ले तो चॉकलेट दूंगा। लेकिन अब जब बच्चा थोड़ा लेवल उसका बढ़ जाता है, 10 क्लास का बढ़ जाता है, तो उसको चॉकलेट देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद मैच्योर हो जाता है, खुद समझदार हो जाता है और उसे खुद फिक्र होती है। ठीक है, तो ये मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ चुका है, तो अब आपको चॉकलेट देने की जरूरत नहीं है। अब आप समझ चुके हो कि करना क्या है, तो सीधा सीधा राइट हैंड साइड का स्क्वायर ऐड कर देना। लेफ्ट साइड का स्क्वायर करो तो राइट साइड का स्क्वायर क्या करोगे, ऐड कर देना, तो ये 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सी इज द आंसर। ओके बच्चों, तो ये चीज भी आपके समझ में आ गई होगी कि इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से डील करना है, इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से डील करना है, तो ये भी हमें डील करना आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बिफोर स्टूडेंट्स नोट डाउन, तो मैंने शुरू के 3 क्वेश्चन में चॉकलेट आपको दी, इसीलिए सॉल्व करके। अब सोच रहे होगे सर चॉकलेट। अच्छा, एक चीज़ और है भाई, आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम रहती है, मैंने फील करी है, बच्चे सामने होते हैं, पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है, इनको देख के डर जाओगे, अरे सर ये इतना खतरनाक सा सिंबल बना हुआ है इसलिए छोड़ गया था हम क्वेश्चन, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा, ये फाई क्या है। अरे भैया ये कोई खतरनाक चीज़ नहीं है यार, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंगल है। ये कुछ ग्रीक वर्ड्स होते हैं, लैटिन वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो कि एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको आप थीटा बोल दो, फाई बोल दो, गधा बोल दो, बिल्ली बोल दो, एंगल है। ठीक है, इट डजंट मैटर, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये फाई जो होता है ये ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक सिंबल होता है, जो कि इधर ग्रीक या लैटिन जो भी है ये होता है, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये काम वही कर रहा है, किसका, एंगल का। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम, कोई बच्चा है हमारा, उसका नाम सलमान है। ठीक है, नाम है ना सलमान, ऐसे इसका नाम है फाई, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है, वो उसको करते हैं। तो सीधा क्वेश्चन हमारा दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है लेकिन क्वेश्चन है हमारा, इफ x is equal to r sin a cos b, x is equal to r sin a cos b, then again y is equal to r sin a sin b, and again z is equal to r cos a। ठीक है, then
ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर होगा? आर स्क्वायर के बराबर होगा। ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने, चूज करना आपका काम है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। ठीक है, एक अजीब सा फील नहीं आता? 100 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, ठीक है, और उन 100 क्वेश्चन के सामने हमारे 100 उनके आंसर भी सामने होते हैं, लेकिन हमें 4 में से एक आंसर होता है, तो दिखता नहीं है हमें वो आंसर है। लेकिन अगर देखना चाहो तो ऐसे नहीं दिख सकता कि जो है वो किसी की आंख लगा ली तो उससे दिख गया। आपको मेहनत से जो है, अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से, अपने एजुकेशन टाइम से, जो आपने टाइम स्पेंड किया है पढ़ने में, वही चीज़ उस आंसर को दिखा सकती है ना। तो आपको मेहनत करनी है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी, क्वालिटेटिव स्टडी, क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं, क्या करना है? क्वालिटेटिव स्टडी। तो ये जो हम कर रहे हैं इसको हम क्वांटिटेटिव भी बना सकते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या होता? स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते, फिर इसको सॉल्व करते, लंबा चौड़ा, फंस जाते, कैलकुलेशन यहाँ तक आता है या वहाँ तक जाता। ये क्वांटिटेटिव स्टडी है, हमने क्वांटिटी। और क्वालिटेटिव में क्या है? स्मार्ट अप्रोच लगाओ, जल्दी से आंसर निकालो, बात खत्म करो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, एक्स दे रखा है आर साइन ए कॉस बी, वाई दे रखा है आर साइन ए साइन बी, और जेड दे रखा है आर कॉस ए। तो ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसके बराबर होगा, करके देख लेते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लिए इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको थर्ड मान लेते हैं। तो ज़रा करना है स्क्वायरिंग सबकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले ही ऑप्शन चेक करके देखते हैं, प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारा ये हम प्लस क्यों कर रहे हैं, ये माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। हम प्लस इसलिए कर रहे हैं बेटा ये, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं ना साइन और कॉस के, वो प्लस में ही है। हमारा जो सिंप्लीफाई होता है साइन और कॉस, कब सिंप्लीफाई होता है? जब साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है होता है, तभी तो हमारा खत्म हो गया 1 हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको सबसे पहले प्लस वाले अप्रोच लगा कर रहे हैं। अगर ये माइनस वाली अप्रोच करते तो यहाँ पे कहीं साइन और कॉस में माइनस का रिलेशन आ जाता, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। तो इसलिए हमने पहले ही प्लस की अप्रोच ली। तो प्लस की अप्रोच लेके करते हैं हम इसको, तो क्या हो जाएगा? आर साइन ए कॉस बी स्क्वायर प्लस आर साइन ए साइन बी स्क्वायर प्लस आर कॉस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ज़्यादातर क्या आएगा, थोड़ा सा पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। बट दिस इज इक्वल टू व्हाट? आर स्क्वायर, तो कॉमन ले लो, सब में आर स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा? देख लो सब में आ रहा है, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो हमने आर स्क्वायर को क्या किया, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या आएगा? साइन स्क्वायर है एंड कॉस स्क्वायर भी, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी, प्लस कॉस स्क्वायर है। ये आ जाएगा। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर है कॉमन ले लूं, तो ये क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर भी प्लस, और यहां क्या बचेगा? साइन स्क्वायर भी। और दूसरा वाला एक्सप्रेशन तो हमारा एज इट इज है, ठीक है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा कौन सा बना, देखो कॉस स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी, ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1 के बराबर। तो यानी कि दिस इज इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर तो हमारा एज इट इज चल ही रहा है। अब क्या बचेगा? साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। तो हमारा आंसर इसके बराबर आएगा, आर स्क्वायर के। तो यानी कि हमें पहले ही चीज पता चल गई कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा।
अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, मैंने वैसे बता दिया है आपको, लेकिन फिर भी इन केस आपके माइंड में क्वेश्चन ही आ सकता है कि सर आपने यही क्यों किया, आप इसको भी तो कर सकते थे, इसको भी तो कर सकते थे, इसको भी तो, इस क्वेश्चन को मतलब इस ऑप्शन को आपने क्यों किया, उसकी वजह है क्वेश्चन करने की। आप मुझे एक बात बताओ, एक ये सब जो है सिंप्लीफाई होकर आर स्क्वायर के बराबर आ रहे हैं ना, ये तो हमें पता है, यानी कि हमारे साइन और कॉस जो है वो सब क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, कट रहे हैं किसी वजह से, ठीक है। तो साइन और कॉस कब कैंसिल होते हैं, साइन और कॉस बेटा जब भी कैंसिल होते हैं जब वो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर का एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे इसको सॉल्व करने बैठता तो मुझे यहाँ माइनस का एक्सप्रेशन मिलता, तो माइनस को कहां ठिकाने लगाता, कौन सा फॉर्मूला मिलता मुझे। अगर मैं इसके साथ करता तो मैं माइनस के साथ क्या करता, तो ये काम इनकम्प्लीट रहता। तो इसीलिए कुछ स्मार्ट अप्रोच लगा के पहले ही ऑप्शन को चूज किया और यही सटीक बैठ रहा है और यही हमारा आंसर है। गॉट इट, नोट करो जल्दी से। ओके चलो एक क्वेश्चन और तुम लोगों के लिए है, सिर्फ जल्दी से इसका वो बताओगे आप मुझे आंसर, मुझे टाइम नहीं लगाना, आंसर आप बताओगे इसका जल्दी से। क्वेश्चन है हमारा, इफ पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 8 एंड पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, क्या बताना है, देन द वैल्यू ऑफ देन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मैं नहीं बताऊंगा भाई इसको, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को आप ही बताओगे। ओके, सी, क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि सीधे सीधे करना क्या है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने की जरूरत तो नहीं है ना, आप क्या करोगे, सीधे सीधे राइट साइड को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दोगे, वही इसका आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का। तो ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 64 प्लस 25, कितना आएगा ये, 89। ओके, तो ये वीडियो हम यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस बेस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपने आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखा है, तो आपने जो सीखा है इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा, तभी यहां पर घुसेगा, अदरवाइज पढ़ाया हुआ सब हवा हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम इसी अप्रोच के साथ सॉल्व करने हैं जो मैंने आपको आज बताई है, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर अपने अगले क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात।